हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। आज हम एक टॉपिक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो समझते हैं हम। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक नंबर है 23 और अगर उसको डिवाइड करना चाहते हैं हम 5 से, तो 5 4 जा 20 और 3 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। आगे ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हम ये बोलते हैं बच्चों कि 23 इज नोट डिविजिबल बाय 5। 23 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहां पर लिया मैंने 28 और यहां मैंने इसको डिवाइड किया बच्चों 7 से, तो 7 4 जा 28, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे कि 28 इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या बोलता है कि जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता है 0, यानी कि कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसी रूल को हम फॉलो करते हुए अब हम कुछ जो है टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टार्टिंग से कि अगर हमें चेक करना हो डिविजिबिलिटी 2 से, ठीक है, बाय, अगर हमें 2 से चेक करनी हो कि किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कब हम बोलेंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, आपको सबसे पहले पता होगा इवन नंबर्स के बारे में पता होगा। इवन नंबर्स वो हमारे कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस प्रकार से चल रहे हैं 20। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इन सभी डिजिट्स के अंदर जितने भी डिजिट्स आपको मिलेंगे, आपको यूनिट प्लेस देखिए क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 6 4 2 0 8 6 4 2। यानी कि अगर किसी भी नंबर की इफ यूनिट digit of any number is 0 2 4 6 8, then the number is divisible by 2। अगर किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट यानी कि जो सबसे पहले आता है वो डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि कोई इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो बच्चों, यहां से देखिए ये कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है ये। अब इसके लास्ट में कितना देखिए 2। अब इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर इतना लिखा हुआ है तो बच्चों लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि इनमें से तो नहीं आ रहा 0 2 4 6 8, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर ये होता तो ये भी नहीं होता, अगर ये होता तो ये भी नहीं होता क्योंकि 7 आ रहा है। अगर ये नंबर होता तो बच्चों लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब ये दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हम चेक करते हैं किसी नंबर की डिविजिबिलिटी 3 से। किसे चेक करेंगे? 3 से। तो सबसे पहले आप ये देखिए 3 के जो मल्टीपल होते हैं, यानी कि 3 की टेबल पर कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, ठीक है, इस तरह से 18 आएगा, 21 आएगा। ये सारे के सारे बच्चों जो है वो कितना है, वो मल्टीपल है किसके? 3 के। आप ये देखिए इसके अंदर, इन सबके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ये बच्चों देखिए, यहां कितना है 3, यहां कितना है 6, यहां कितना है 9। इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है 3, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है 6, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है 9, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है 3, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है 6, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है 9, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है 3। तो देखिए बच्चों कि जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, यानी जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो नंबर
क्या होगा, इस टाइप से होगा कि जब उनको ऐड करें हम डिजिट्स को तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाना चाहिए जो 3 का मल्टीपल ही हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है ये, अब हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम इसको डिवाइड करें। इससे अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं कि 7 + 5 + 6, तो बच्चों 7 + 5 12, 12 और 6 18 हो गए। ठीक है, अब 18 1 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो बच्चों देखिए 9 आ गया, यानी कि ये देखो 9 आ रहा है, 18 भी वैसे आ रहा है इसके अंदर देखिए, यानी कि 3 के मल्टीपल में 18 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, यानी कि अगर इनको ऐड करने पर बच्चों अगर 3 आ जाता है या 3 का मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा ऐड करने। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर लीजिए मैंने इस तरह से, ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिखा। अब इनको चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे 2 + 9 + 9 + 7 + 5 + 4। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो 2 + 9 11, ठीक है, 11 + 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36। अब चलो ये भी बड़ा है तो इनको और ऐड कर लो, कितना आ गया 9, तो बच्चों 9 आ गया। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 36 भी वैसे आपको पता है कि 3 के टेबल पे आता है, लेकिन फिर भी अगर लग रहा है अभी भी ये बड़ा नंबर कर रहा है तो आप इनको फिर से ऐड कर लो, और फिर से कितना आ गया 9, और 9 किससे डिवाइड होता है 3 से। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी किससे, 4 से, किससे 4 से। आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए हमारे पास नंबर लिखा हुआ बच्चों 72, ठीक है, अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, चलो 74 नहीं 84 लिखा हुआ है ये देखिए, ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करना है तो देखिए इस 84 के अंदर आपको एक ऐसी चीज मिलेगी, इस 4 को जो आप डिवाइड करोगे 84 से, इसको डिवाइड करोगे तो 4 2 8 कैरी 4, 4 1 4, यानी कि बच्चों ये आपका जो है डिवाइड हो गया, यानी कि ये 84 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो टू डिजिट का नंबर है, उसको तो हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे, यानी कि हम 90 100 तो चेक कर सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए बड़े नंबर आते, जैसे मान लीजिए ये नंबर आपके पास आ गया, तो आपको पता है 100 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा 25 आ जाएगा ना, 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 8 और ये 0 और 5 20, यानी कि 100 जो है बच्चों कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 136, अब ये बड़ा नंबर आ गया, तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हो 100 + 36। अब अगर आपको पता है कि ये अगर 4 से डिवाइड होता है ना, तो बस इसको चेक कर लिए, अगर ये भी हो गया तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको चेक कर लीजिए लास्ट 2 डिजिट को, यानी कि यहां पर हमने 36 को डिवाइड किया किससे, 4 से, 4 9 36 कैंसिल हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब हमारे पास रूल क्या बनेगा कि इफ लास्ट 2 digit of a number, if last 2 digit of a number is divisible by 4, then the number is also divisible by, तो नंबर भी बच्चों 4 से डिवाइड होगा। यानी कि अब आपको रूल क्या मिल गया कि आपको सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो किस से डिवाइड हो, यानी कि अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर लिखा हो, मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से इतना बड़ा नंबर लिखा हो, तो इसको आपको पूरे को डिवाइड नहीं करना, आप जस्ट इसको देखिए, आप लास्ट में देखते हैं 48 को, 48 4 से डिवाइड होता है 12 4 48, 12 4 48 होता है, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर देखिए बच्चों आपके पास लिखा हुआ है इतना बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर लिख रहा हूं मैं,
अब इतना बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करें 4 से, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। और 4 से डिवाइड, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं आगे। अब हम चेक करेंगे किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए बच्चों, यानी कि जो मैं बात बता रहा हूँ आपको उसको लिख लीजिएगा, किस प्रकार से मैंने जो आपको बताया है कि 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 3 से कैसे करते हैं, 4 से कैसे करते हैं। अब बात करते हैं 5 से। तो 5 से चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, तो आपको पता है 5 की टेबल पढ़े, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो आप पैटर्न देखते हो कि यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। 0 5 0 5 0, इनकी क्या रूल ना कि इफ लास्ट डिजिट, और हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज either 0 or 5, then the number is divisible by 5। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस बोल सकते हैं आप उसको, या लास्ट डिजिट बोल सकते हो, लास्ट डिजिट बोल दो, या फिर उसको आप बोल दो यूनिट डिजिट, अगर वो 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपके पास कितना ही बड़ा नंबर है ये लिख दीजिए, लास्ट में 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप बस आप बता सकते हो, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें चेक करना हो डिविजिबिलिटी 6 से, चेक करना हो किससे, 6 से, तो बच्चों जो 6 होता है, आप 6 की टेबल पढ़ लीजिए, 6 12 18 24 और सॉरी 24 30 36, इस तरह से। अब सबसे पहली चीज क्या है, जो 6 है बच्चों उसकी फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3। यानी कि अगर हमें 6 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो पहले वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि आप इसमें देख सकते हो बच्चों, यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी कि आपके पास 0 2 4 6 8 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कब होते हैं, जब कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है। जब किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये देखते हैं ना, लास्ट के डिजिट क्या हो रहे हैं, होना चाहिए 0 2 4 6 8। दूसरी चीज क्या हो रही है, ये देखो 6 है, इन दोनों का सम 3 है, इन दोनों का सम 9 है, इन दोनों का सम 6 है, इन दोनों का सम 3 है, इन दोनों का सम 9 है। मतलब ये नंबर साथ साथ किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। यानी कि ऐसा कोई नंबर जो 2 से और 3 से इकट्ठा, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, 6 से डिवाइड होगा। तो पहली चीज, अगर हम यहाँ पर एक बात और बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो पहली बात तो बच्चों इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि कोई भी ओड नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ओड हो गया तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर होने के साथ साथ करना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि उनके जब डिजिट का सम करें तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और साथ में वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन। जैसे आपके पास ये बोल दिए, ऐसे बोल दिया बच्चों, पहली बात इवन नंबर है या नहीं है, ये 2 से तो डिवाइड हो जाए। अब चेक करते हैं 3 से, तो इनको ऐड करके देखें, 3 + 4 + 6, तो बच्चों 3 + 4 हो गए 7 और 6 13। अब 13 जो है जो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 351। अब देखिए बच्चों, यहां पर पहली बात तो ये 1 आ गया, और 1 कैसा नंबर होता है, ओड, इसलिए नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर 2 से नहीं हो रहा बच्चों तो 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 6 से भी नहीं होगा, यानी कि ये नंबर भी जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से नहीं है।
यानी कि 6 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है कि 2 से भी हो 3 से। तो चलिए एग्जांपल और लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि ये कब होगा। मान लेते हैं यहां पर हमने ले लिया बच्चों ये 7056, इस प्रकार से हमने कोई नंबर ले लिया। तो देखिए सबसे पहले देखिए लास्ट में कितना है 6 है, तो बच्चों 0 2 4 6 8 ऐसा हो तो कब क्या होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो ये पहली बात 2 से हो रहा है, चलिए हो रहा है 2 से। अब इनको ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, यानी कि 7 + 5 हो गए 12 और 6 18। 18 क्या होता है बच्चों 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है। तो दोनों फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यस 7056 इज डिविजिबल बाय 6। तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को वो 6 से डिवाइड कब होगा, जब वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और जब वो नंबर 2 से 3 से। अब हम चेक करते हैं बच्चों 7 से। तो 7 से डिवाइड करने का हमारे पास एक रूल होता है। हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड अगर इस प्रकार से कोई रूल बनाए सिंपल, वो रूल नहीं बनता बच्चों। 7 से डिवाइड होने का एक अच्छा रूल होता है, वो आप सबसे पहले समझिए। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या है 7, ठीक है 7 के अगर हम मल्टीपल देखें तो 7 है, 14 है, 21 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 42। तो जो यहां पर मैं एक पैटर्न बनाऊंगा, मैं ध्यान से देखना। देखिए यहां पर आपके पास क्या गिवन है 4, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं एक काम करता हूं जस्ट इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 आएगा, लिखेगा बस एक बड़ी। ऐसे इस नंबर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा। ऐसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 8 आ जाएगा। ऐसे ही आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आई? मैंने क्या किया, जो मैंने 7 के मल्टीपल लिखे थे मैंने उसमें एक रूल लगाया। क्या रूल लगाया कि मैंने जो यूनिट नंबर है, जो यूनिट डिजिट है ना, उन नंबर्स को सबको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए अलग अलग। यानी कि मैंने 14 उठाया और मैंने इसके 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और मैंने अलग से लिख दिया 8 एक बार। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, जो 21 था उसमें मैंने 1 को अलग उठाया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो 2 आया। ऐसे मैंने 28 को उठाया और 8 को उठाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो 16 आया। क्लियर? अब हमें क्या करना है बच्चों, इतना करने के बाद कोई भी नंबर इतना में करने के बाद हम ऐसे चेक करेंगे। अब ये आप भूल जाइए, जिस नंबर को आपने उठाया वो भूल जाइए। अब देखिए बच्चों 7 8 और 1 का डिफरेंस कितना है 7 है, और 7 से डिवाइड होता है ठीक। 2 और 2 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों 0, और 0 बच्चों जब भी नंबर आएगा तो वो हर एक जो है 0 होता है वो हर एक नंबर से डिवाइड होता है। यानी कि अगर मैं लिखता हूं 0/7 तो उसका आंसर 0 होता है। तो अगर डिफरेंस 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया 14। अब 14 7 से डिवाइड होता है तो होता है। यानी कि आपके पास रूल क्या है वो देखिए, समझिए। रूल आपके पास ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, सबसे पहले आप इस नंबर को उठाइए और 2 से गुना कर दीजिए। कितना आया 6, कितना आया 6। और ये जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, किसी में से कर दीजिए। अगर ये बड़ा आता है तो इसको माइनस कर दो। अब 34 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28, और 28 7 से डिवाइड होता है ना, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर बच्चों 7 से डिवाइड होगा। ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर और है। इस प्रकार से मैं एक नंबर ले रहा हूं बच्चों 1029। अब ध्यान इसमें देने वाली बात यह है कि मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि 7 से डिवाइड हो गए। तो मैंने क्या कहा था कि आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 18, और जो आगे वाला नंबर है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए बच्चों। 102 में से जो 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 102 में से 20 को माइनस करेंगे 78, 102 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 84 बचेगा बच्चों।
ठीक है। अब क्या 84 7 से डिवाइड होता है 12 7 जा 84 होता है। या फिर अगर ऐसा भी आपको समझ नहीं आता है, एक काम कर लीजिए, आप अभी भी लग रहा है कि बड़ा नंबर है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 8, और इस पहले वाले में से माइनस कर दी, कितना आ गया 0। तो मैंने आपको बोला था कि या तो 0 आएगा या 7 का मल्टीपल आएगा आंसर में। अगर 0 आए तो भी 7 से डिवाइड होगा, और 7 का मल्टीप्लाई 7 आए 14 आए 21 आए 28 आए तो भी क्या होगा, वो नंबर इससे डिवाइड होगा। तो क्लियर, इस प्रकार से आपको चेक करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो रूल क्या अपना आप दोबारा देख लीजिए। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से कोई नंबर लिखा हुआ है और इसको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं इस नंबर को उठाऊंगा और इसको 2 से गुना कर दूंगा, तो कितना आएगा 14। तो आगे जो नंबर बचा है इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 3 4 3 7 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यहाँ 4 और यहाँ 3। अब क्या करना, अभी भी बड़ा नंबर है तो फिर क्या करेंगे बच्चों, इस नंबर को 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, और इस पहले वाले में से इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 242 में से 342 में से अगर 6 को हम माइनस कर देंगे, तो 342 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 300, ये आएगा हमारे पास 36, 336। क्लियर। अब बच्चों अब 336 अभी भी बड़ा लग रहा है तो आपको फिर से क्या करना है, 6 की गुना कर दीजिए किसके साथ, 2 के साथ, तो कितना आ गया 12, और 33 में से 12 को माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21। और क्या 21 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, तो होता है बच्चों 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि 7 को इंडिविजुअलिटी होगी। ठीक है, आइए देखिए हमारे पास नेक्स्ट है, हम चेक करते हैं 8 से। ठीक है, 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक कैसे करेंगे, मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, तो जो 2 डिजिट तक तो या 3 डिजिट तक तो नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए बच्चों 998 तक के या 984 तक के, ठीक है ना, या 996 तक के, इतने बड़े नंबर्स हैं, यहां तक तो आपको डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि 8 जो बच्चों क्या होता है, 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, यानी कि 8 2 इंटू 4 भी होता है, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी। तो बच्चों जो 4 से डिवाइड होगा तो वो 2 से तो होगा ही होगा, लेकिन वहां पर हम ये कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे कि वो 8 से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा रूल बनाना है, रूल क्या बनाना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, इस प्रकार से रखा है, ठीक है, इस प्रकार से नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करनी बस। इफ लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8, then the number is also divisible by 8। अगर किसी भी नंबर के बच्चों लास्ट की 3 डिजिट अगर जो है वो अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। कैसे चेक कर लीजिए, 120 को बच्चों 120 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 हो गया डिवाइड, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है बस। जैसे बच्चों आपके पास ये नंबर गिवन है, ठीक है, इसको चेक करना है तो हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। 188 को आप डिवाइड कर दिए 8 से, तो 8 2 जा 16, यहां बचा 2 28, 8 3 जा 24, बच्चों रिमाइंडर 4 बचा हुआ है, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमें क्या बचना चाहिए 0। जैसा कि मान लो अगर यहां पर होता बच्चों 184 होता, स्पेस उस कीजिए, यहां होता 184, तो 8 2 जा 16, यहाँ कितने बचेंगे 2, यहाँ कितने बचेंगे 24, और 8 3 जा 24, ये 0 हो जाता, तो ये नंबर डिवाइड हो जाता 8 से। क्लियर। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज जो सीखा वो डिविजिबिलिटी रूल सीखा, डिवाइड करना सीखा 2 से, ठीक है, 3 से, 5 से, सॉरी 4 से,
5 से, 6 से, 7 से और 8 से। अगर बच्चों इस वीडियो को आप अच्छा जो है रिस्पॉन्स देंगे तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डिविजन रूल 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर लगभग 20 तक जो है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ये रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।